डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे सांप्रदायिकतावाद के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। समय समय पर भारत में आक्रमणकारी के रूप में अनेक धर्मों के लोग, अनेक प्रजातियों एवं संस्कृतियों के लोग आते रहे थे। कई सांस्कृतिक एवं धार्मिक समूह तो भारतीय समाज में मिल गए, लेकिन कुछ ने अपना अलग अस्तित्व बनाए रखा और उन्होंने समय समय पर धार्मिक एवं सांस्कृतिक तनावों को जन्म दिया। भारत में सांप्रदायिक तनाव एवं दंगों में वे तनाव गंभीर और महत्वपूर्ण समस्याएं पैदा करते रहे जो हिंदुओं एवं मुसलमानों के बीच हुए। हिंदू मुसलमानों को और मुसलमान हिंदुओं को शंका की दृष्टि से देखते रहे। दोनों एक दूसरे के खून के प्यासे रहे। दोनों ने एक दूसरे से खून की होलियाँ खेली। तो इस प्रकार ये हमारे देश में एक बड़ी समस्या के रूप में दिखाई पड़ती है। अब इसका अर्थ और परिभाषा को जान लेते हैं। सांप्रदायिकतावाद जो है ना, उसमें एक संप्रदाय केवल अपने हितों की पूर्ति में ही लगा रहता है और अन्य संप्रदायों के बारे में वो बिल्कुल नहीं सोचता है। रेमंड हाउस डिक्शनरी के अनुसार सांप्रदायिकता अपने ही जातीय समूह के प्रति न कि पूरे समाज के प्रति तीव्र निष्ठा की भावना है। यानी केवल और केवल अपनी जाति समूह के प्रति तीव्र निष्ठा, यानी बहुत गहरी निष्ठा की भावना है। एक और परिभाषा दी गई है स्मिथ के अनुसार। उन्होंने इसको परिभाषित करते हुए लिखा है कि एक सांप्रदायिक व्यक्ति अथवा समूह वह है जो अपने धार्मिक या भाषाभाषी समूह को एक ऐसी अलग राजनीतिक एवं सामाजिक इकाई के रूप में देखता है जिसके हित अन्य समूहों से अलग होते हैं और जो अक्सर उनके विरोधी भी हो सकते हैं। उपयुक्त परिभाषाओं से सांप्रदायिकता की कुछ विशेषताएं प्रकट होती है, जैसे सांप्रदायिकता का संबंध धार्मिक समूह से है, अर्थात एक धर्म के व्यक्ति अपने को एक संप्रदाय से संबंधित मानते हैं, किंतु जहाँ एक धर्म में ही विभिन्न मतांतर है वहाँ सांप्रदायिकता का संबंध एक धर्म में ही विभिन्न छोटे छोटे संप्रदायों से होता है। जैसे इस्लाम धर्म में ही शिया और सुन्नी तथा हिंदुओं में शैव, वैष्णव, कबीर, रैदास आदि अलग अलग धार्मिक संप्रदाय हैं। दूसरी जो विशेषता प्रकट होती है वो है कि इसमें एक भाव विद्यमान होता है। कौन सा? कि वो अपना ही धर्म को श्रेष्ठ मानते हैं, अपनी ही भाषा एवं संस्कृति को श्रेष्ठ मानते हैं, बाकी को निम्न मानते हैं। तीसरी विशेषता है कि इसमें ये जो है ना सांप्रदायिकता, ये पारस्परिक स्नेह एवं सहयोग की जगह सामाजिक एवं राजनीतिक अलगाव पैदा करती है। अगली जो विशेषता वो है कि ये विरोधी भाव जो है ना इसमें, वो सांप्रदायिक तनाव एवं संघर्ष पैदा करते हैं। तो इस प्रकार संक्षिप्त में कहा जा सकता है कि सांप्रदायिकता वह संकीर्ण सोच है जो
एक धर्म अथवा संप्रदाय के लोगों में अपने आर्थिक एवं राजनीतिक स्वार्थों की पूर्ति के लिए पाई जाती है और उसके परिणाम स्वरूप विभिन्न धार्मिक समूहों में तनाव एवं संघर्ष पैदा हो जाते हैं। अब आइए जानते हैं सांप्रदायिक उपद्रवों के प्रमुख कारण क्या क्या है। तो इसमें जो सबसे बड़ा देखा जाता है वो है गोवध यानी गाय की हत्या। दूसरा है मस्जिद के सामने गाने एवं बजाने के कारण भी इस तरह के दंगे हुए हैं। तीसरा है किसी हिंदू द्वारा होली के अवसर पर मुसलमान पर रंग छिड़क देने पर भी सांप्रदायिक दंगे हुए हैं। एक और जो कारण होता है उपद्रव का वो है कि मुसलमानों की देशभक्ति में विश्वास होना। अगला कारण है मुसलमानों द्वारा मंदिरों में तोड़फोड़ करने का और मूर्तियों को विखंडित कर देना, तो जिससे भी सांप्रदायिक उपद्रव हुए हैं। कई सांप्रदायिक उपद्रव तो केवल झूठी अफवाह फैलाने के कारण भी हुए हैं। दोनों धार्मिक संप्रदायों में आर्थिक प्रतिस्पर्धा एवं आर्थिक हितों की सुरक्षा को लेकर भी उपद्रव होते रहे हैं। एक और जो उपद्रव कारण बनता है वो है कि हिंदुओं के जुलूस पर पथराव करने अथवा मुसलमानों के धार्मिक जुलूस या मुहर्रम के समय पथराव की घटना के कारण भी सांप्रदायिक तनाव भड़क उठे हैं या उठते हैं। अब जो इसमें अपना जो टॉपिक है वो है सांप्रदायिकता के लिए उत्तरदायी कारक, यानी कि सांप्रदायिक तनाव जो होता है उसके लिए कौन कौन से कारक जिम्मेदार है। तो इसमें जो सबसे पहला कारक है वो है ऐतिहासिक कारक। यह एक ऐतिहासिक सत्य है कि मुसलमान बाहर से आए और उन्होंने भारत में अपने धर्म प्रचार के लिए तलवार एवं जोर ज़बरदस्ती का सहारा लिया। औरंगजेब तथा कई अन्य मुस्लिम शासकों ने लोगों को जबरन मुसलमान बनाया। इस कारण से हिंदुओं के मन में उनके प्रति घृणा पैदा हुई। इतिहास इस बात का साक्षी है कि हिंदू और मुसलमान लंबे समय से संघर्ष करते रहे हैं और वे परस्पर पूर्वाग्रह या आशंकाओं से ग्रसित रहे हैं। मुस्लिम लीग की मांग ने भारत के 2 टुकड़े किए और भारत का टुकड़ों में होना आज भी कई लोगों को पसंद नहीं आता। ऐसे ही विभाजन के समय दोनों ओर से होने वाले दंगों से हुई हानियों को कई लोग आज भी नहीं भुला पाए हैं। तो इस प्रकार समय समय पर हिंदू और मुसलमानों को ये राजनीतिक दल भी अपनी स्वार्थ पूर्ति की वजह से लड़ाते रहे हैं। दूसरा जो कारण है वो है मनोवैज्ञानिक कारण, साइकोलॉजिकल फैक्टर्स। सांप्रदायिकता का एक कारक मनोवैज्ञानिक भी है। हिंदू एवं मुसलमान दोनों में ही एक दूसरे के प्रति घृणा, द्वेष, विरोध के भाव पाए जाते हैं। इस प्रकार की सोच का कारण प्राचीन समय से चली आ रही भ्रांति एवं पूर्वाग्रह है। यद्यपि हिंदुस्तान पाकिस्तान के युद्धों के दौरान कई देशभक्त मुसलमानों ने भारत भूमि के लिए प्राण तक न्यौछावर किए थे, पारस्परिक अविश्वास ने भी सांप्रदायिकता को बढ़ावा दिया है। एक और जो बात वो है मानसिक रूप से वो है कि मुसलमान है ना, वो सदैव यह सोचते रहते हैं कि वे अल्पसंख्यक है और बहुसंख्यक समाज उनका आर्थिक सामाजिक शोषण कर रहा है, यानी कि
उन्हें अपने विकास के उचित अवसर प्राप्त नहीं होने दे रहा है। तो इस वजह से भी इस तरह के दंगे अक्सर होते रहते हैं। तीसरा कारण है सांस्कृतिक कारक। सांप्रदायिकता को जन्म देने में एक महत्वपूर्ण कारक रहा है हिंदू और मुसलमानों की सांस्कृतिक भिन्नता। दोनों में रहन सहन का, खान पान का, रीति रिवाजों का, पहनावे का, धर्म का एवं विचारधारा का बहुत अंतर है। जैसे मुसलमान मूर्ति पूजक नहीं है जबकि हिंदू है, मुसलमान एकेश्वरवादी है जबकि हिंदू बहुदेववाद में विश्वास करते हैं, हिंदू मूलतः एक विवाही है जबकि मुसलमान बहुविवाही है, हिंदुओं में तलाक एवं विधवा का प्रचलन प्राय नहीं है जबकि मुसलमानों में तलाक और पुनर्विवाह का प्रचलन है। जैसे वो हिंदू चोटी रखते हैं, मुसलमान नहीं रखते हैं, हिंदू धोती पहनते हैं, मुसलमान लुंगी पहनते हैं। इस तरह उनमें बहुत अंतर है। इसी वजह से भी अक्सर इस तरह के झगड़े होते रहते हैं। अगला कारण है भौगोलिक कारक। भौगोलिक कारकों ने भी सांप्रदायिकता को बढ़ावा दिया। भारत में अधिकांशतः निवास का जो प्रतिमान है वो ये है कि एक ही धर्म, जाति एवं भाषाभाषी समूह एक ही भौगोलिक क्षेत्र में निवास करते हैं। इसके परिणाम स्वरूप उनमें हम समूह, वी ग्रुप की भावना पनपती है और उनमें आत्मीयता की भावना पाई जाती है, किंतु बाह्य समूह के प्रति वे घृणा, द्वेष और विरोध के भाव रखते हैं और इसी वजह से सांप्रदायिक तनाव जन्म लेते हैं। अगला है धार्मिक असहिष्णुता। विश्व के सभी धर्मों के मूल सिद्धांतों में अनेक समानताएं हैं, किंतु कुछ अंतर भी है। इन विभेदों के कारण ही, इन अंतरों के कारण ही एक धर्म को मानने वाले लोग अपने धर्म को दूसरों से श्रेष्ठ मानते हैं। तो इससे क्या होता है कि धार्मिक अंधविश्वासों का पालन करने एवं धर्म गुरुओं द्वारा गलत दिशा निर्देश करने के कारण भी सांप्रदायिक तनावों में बढ़ोतरी होती है। अगला है राजनीतिक स्वार्थ। आज़ादी के बाद भारत ने प्रजातंत्रीय शासन प्रणाली अपनाई। प्रजातंत्र में बहुमत के आधार पर सरकार का चुनाव जनता द्वारा किया गया। चुनाव में विजय प्राप्त करने एवं सत्ता हथियाने के लिए कई राजनीतिक दलों का गठन धार्मिक आधार पर किया गया। ये राजनीतिक दल पंचायत से लेकर संसद तक के चुनावों में अपने उम्मीदवार खड़े करते हैं और सांप्रदायिकता के आधार पर वोट मांगते हैं। अगला है सांप्रदायिक संगठन। जैन, सिख, हिंदू और मुसलमानों में कई सांप्रदायिक संगठन पाए जाते हैं। ये सांप्रदायिक संगठन अपने अपने मतावलंबियों को संगठित करते हैं और उन्हें दूसरों के प्रति भड़काते हैं। अगला है असामाजिक तत्व एवं निहित स्वार्थ। सांप्रदायिकता को बढ़ावा देने में समाज विरोधी तत्वों एवं निहित स्वार्थ वालों का भी महत्वपूर्ण हाथ होता है। समाज में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो तनाव और संघर्ष की स्थिति पैदा करते रहते हैं, जिससे उन्हें लूटपाट करने एवं यौन व्यभिचार करने का अवसर प्राप्त हो जाता है और वे अपने व्यक्तिगत झगड़ों का बदला ले लेते हैं। ऐसे लोग होली, दिवाली, रामनवमी, मुहर्रम, ईद आदि के अवसर पर जुलूस आदि पर पत्थर फेंककर या रंग छिड़ककर या आग लगाकर उपद्रव पैदा करते हैं। लास्ट जो है वो है धर्मनिरपेक्षता का दुरुपयोग। भारतीय संविधान भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित करता है। इसका अर्थ है
भारत में प्रत्येक धर्म एवं संप्रदाय को फलने फूलने एवं विकास के समान अवसर उपलब्ध होंगे। कोई भी धर्म राज धर्म के रूप में स्वीकार नहीं किया गया है। राज्य के लिए सभी धर्म समान हैं। हिंदू, मुसलमान एवं ईसाइयों के लिए अलग अलग प्रकार के सामाजिक विधानों की व्यवस्था की गई है। उनके परिवार, विवाह एवं उत्तराधिकार के नियमों में भेद पाया जाता है। यद्यपि इस प्रकार के भेद का उद्देश्य सभी संप्रदायों को स्वतंत्र विकास के बने रहने के अवसर प्रदान करता है, किंतु संपूर्ण भारत के लिए समान विधान के अभाव में लोगों में सामाजिक एवं सांस्कृतिक दूरी बनी रहती है और वो परस्पर एक नहीं हो पाते। धन्यवाद बच्चों।